आइए हम भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया पे बात करते हैं। मुख्य रूप से सरकार जो है निजी क्षेत्रों के साथ मिलके सड़कों का, रोड्स का जो भारत में बड़े पैमाने पे निर्माण चल रहा है, इसमें सार्वजनिक मतलब सरकार और निजी भागीदारी से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसी को हम पीपीपी मॉडल भी कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सेवा प्रदान करने को लेके या बुनियादी ढांचा के विकास के लिए सरकार और निजी कंपनी के बीच एक प्रकार का जो है सहयोग होता है या एक तरह का समझौता है। पीपीपी का मतलब है कि निजी कंपनी और सरकार के बीच समझौते के आधार पे जब कोई निर्माण और स्पेशली इसका प्रयोग जो सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है वो रोड्स के कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है। और भारत में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है पीपीपी मॉडल, ये जो है ये इसका एक कोई मॉडल नहीं भारत में काम कर रहा है। सामान्यतः लोग जानते हैं कि केवल बीओटी नहीं, देश में कई सारे पीपीपी मॉडल काम कर रहे हैं। आइए हम इन सारे मॉडल्स को जो है समझते हैं। तो देखिए, रोड्स कंस्ट्रक्शन का जो सबसे चर्चित मॉडल है वो बीओटी है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें क्या है कि निजी संस्था या कंपनी को सरकार ने, मान लीजिए कोई भी एक एक्स रूट का जो है 50 किलोमीटर का सेक्शन सरकार ने बीओटी में किसी कंपनी या संस्था को दिया, तो अब वह कंपनी वहाँ के लिए धन का इस्तेमाल जो है भी कंपनी को अपने स्रोत से करना होगा। प्रोजेक्ट का डिजाइन भी वो कंपनी बनाएगी, निर्माण भी उस कंपनी को करना है, संचालन भी वो कंपनी करेगी और बदले में उपयोगकर्ता से शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। तो बीओटी में क्या है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में, कि सरकार ने निजी कंपनी या संस्था को यदि किसी रोड्स का हिस्सा, सेगमेंट या कोई इंटायर सेगमेंट यदि बीओटी के अंतर्गत दिया है तो वो धन की व्यवस्था से लेके, डिजाइन से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, संचालन से लेके मेंटेनेंस तक सारी वो कंपनी करेगी और बदले में जो है उपयोगकर्ता से एक शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। तो ऐसे रोड्स बीओटी कहलाते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। पीपीपी का जो दूसरा मॉडल है वो बीओओ है, बिल्ड ओन ऑपरेट। इसमें निजी संस्था या कंपनी सरकार से सहयोग लेकर प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करती है, प्रोजेक्ट के लिए धन का प्रबंधन करेगी, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी, संचालन करेगी और बदले में उपयोगकर्ता से एक शुल्क लेगी, जो टोल कहते हैं आप, टोल वसूलेगी। लेकिन बीओटी में और बीओओ में, बिल्ड ओन ऑपरेट में फ़र्क यह है कि इसमें जो ऑनरशिप है वो भी सरकार ने जिस कंपनी या संस्था को निर्माण का काम दिया है उसी के पास होता है। तो एक तरह से बीओ में वो जो है मालिकाना हक रखता है, बीओटी में जो है वो आपको एक निश्चित समय के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देना है। ऐसे ही एक तीसरा मॉडल है बीओटी एनयूटी मॉडल। इसमें सरकार जो है क्या है, किसी निजी संस्था या कंपनी से किसी सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के बदले में जो है एक नियमित भुगतान करती है। जैसे कोई भी आप रोड का एक सेक्शन ले लीजिए तो सरकार ने उसे किसी प्राइवेट कंपनी या संस्था को बीओटी एनयूटी मॉडल में दे दिया। तो इसका मतलब है कि वह संस्था या कंपनी जो है रोड नहीं बनाएगी, रोड्स ऑलरेडी बना हुआ, अब वो उसके गुणवत्ता को, मतलब कि उसका जो रोड का मेंटेनेंस है वो और जो भी उसके फीचर्स हैं उसको बनाए रखने के बदले में उसको सरकार एक नियमित भुगतान करेगी। मतलब टोल वहाँ जो है गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर सकती है या किसी कंपनी को टोल वसूलने का जो है टेंडर दे सकती है और जो वहाँ पे गुणवत्ता के लिए काम करेगी उससे सरकार एक नियमित भुगतान करेगी। जो चौथा मॉडल है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल है। इसमें एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है निजी संस्था या कंपनी के साथ, वो रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो चौथा मॉडल है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। रोड कंस्ट्रक्शन में जो पांचवा महत्वपूर्ण मॉडल इस्तेमाल हो रहा है भारत में वो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी मॉडल। इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग से लेके, डिजाइन से लेके, सामग्री की खरीद से लेके निर्माण तक की सारी जिम्मेदारी निजी संस्था या कंपनी की
होती है, लेकिन परियोजना के प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं। मतलब एक तरह से आप समझिए कि सरकार ने किसी कंपनी या संस्था से कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेकेदारी कहिए, ठेकेदारी मॉडल से उससे जो है निर्माण कराया, लेकिन प्रबंधन सरकार खुद करेगी। परियोजना का खर्च भी इसमें सरकार खुद वहन करेगी। तो सिर्फ ईपीसी मॉडल में क्या है कि जो कंपनी या संस्था निर्माण करेगी वो सिर्फ परियोजना का निर्माण करेगी, परियोजना का डिजाइन बनाएगी, बाकी उसका मेंटेनेंस न उसके जिम्मे होगा, न प्रबंधन उसके जिम्मे होगा, न टोल वसूलने का उसे जो है अधिकार होगा। सरकार ऐसे प्रोजेक्ट में खुद सारा खर्च वहन करती है। जो एक और मॉडल भारत में हम रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। यह दो मॉडल का मिक्स मॉडल है। इसमें क्या है कि EPC का 40% हिस्सा होता है और BOT 60%। मतलब ये दो मॉडल को मिला के जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल डेवलप किया गया है। इसमें परियोजना के खर्च का 40% सरकार वहन करेगी और BOT के तरह 60% प्राइवेट कंपनी या संस्था जिसे परियोजना मिला है वह वहन करेगी। अब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी या संस्था क्या करती है वो तो सिर्फ जो है 20 या 25% के आसपास अपना धन लगाती है और बाकी पैसे जो है वित्तीय संस्थानों से, बैंकों से जो है कर्ज ले लेती है। और इस तरह से भारत में हमने देखा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो भारत में जो सड़कों का संजाल बिछ रहा है और बड़े पैमाने पे जो सड़कें बन रही है वो कई मॉडल्स में बनाया जा रहा है। BOT मॉडल में बनाया जा रहा है, BOO मॉडल है, BOT एन्युटी मॉडल है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल EPC मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। तो इस तरह से इन सारे मॉडल्स के माध्यम से भारत में सड़कों का संजाल बिछाया जा रहा है और भारत में जो रोड्स का निर्माण है इस तरह से हम देख रहे हैं कि वह PPP मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है। थैंक यू।